नमस्कार, महाकाल बुलेटिन टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अरुण कुमार। सबसे पहले शहर की खास गतिविधियां। बैंकों के निजीकरण के खिलाफ 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल में उज्जैन जिले की इकाई ने राष्ट्रीय हड़ताल का साथ देते हुए आज विरोध प्रदर्शन किया और टावर चौराहे से रैली निकालकर सरकार विरोधी नारे लगाए। बैंक की 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का असर उज्जैन में भी देखने को मिला। यहां टावर चौक पर बैंक कर्मी लामबंद हुए और रैली निकाली। ये रैली यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन संगठन के बैनर तले निकाली गई। रैली के दौरान बैंक कर्मियों ने केंद्र सरकार, नीति आयोग और वित्त मंत्री के खिलाफ जमकर नारे लगाए। दरअसल इस हड़ताल में देश भर के 10 लाख से अधिक बैंक कर्मी शामिल हुए हैं। बैंक कर्मियों की मांग है कि बैंकों का निजीकरण नहीं होना चाहिए। बैंक कर्मियों ने चेतावनी दी कि अभी 2 दिन हड़ताल पर सरकार को चेताया है। यदि सरकार नहीं मानी तो आगे उग्र आंदोलन के साथ अनिश्चितकालीन हड़ताल भी की जाएगी। यहाँ इन बैंक कर्मियों ने बैंकों के विलय को गलत ठहराते हुए सरकार की आलोचना की है। सरकार की डिजिटल नीतियों के विरोध में पूरे देश के 10 लाख अधिकारी कर्मचारी हड़ताल पे हैं। स्थानीय स्तर पर भी लगभग 1000 अधिकारी कर्मचारी हड़ताल पे हैं। सरकार बैंकों को क्यों भेजना चाहती है, उसका निजीकरण क्यों चाहती है, जबकि सरकारी बैंक आज भी लाभ की स्थिति में है। 3,98,000 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया था इस साल बैंकिंग इंडस्ट्री ने। उसके उपरांत भी 1969 के बाद बैंकों का चौमुखी विकास हुआ है। देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हम देख रहे हैं कि 1969 के बाद उस समय जब 5,000 ब्रांचें थी, आज 1,10,000 ब्रांचें हैं। दूर दराज क्षेत्रों में बैंकिंग सेवा का विस्तार हुआ और रोजगार सृजन में भी बैंकों ने अपना सहयोग प्रदान किया है। जिस तरीके से लोगों को, छोटे छोटे लोगों को रोजगार देके, ग्रामीण लोगों को रोजगार देके रोजगार का सृजन भी किया। हम देख रहे हैं कि उसके उपरांत भी सरकार की नीति निजीकरण करनी क्यों है, क्योंकि जबकि बैंक लाभ की स्थिति में है, जबकि सरकारी बैंकों के प्रति आम लोगों का विश्वास आज भी जिंदा है। 1,50,000 करोड़ का डिपॉजिट आज सार्वजनिक बैंकों में है। सरकार इसको निजीकरण के हाथों में क्यों देना चाहती है, एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। सरकार की नीति सार्वजनिक स्वरूप को कमजोर करने की है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है, बैंकों के निजीकरण के विरुद्ध हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। यूएफबीयू के बैनर तले हम सभी आज सारे देश के बैंक कर्मचारी लगभग 10 लाख के आसपास सभी संख्याओं में सभी बैंक कर्मचारी आज निजीकरण के सख्ती से विरोध करते हैं और उसके खिलाफ हम सरकार के विरोध में नारे लगा रहे हैं और स्ट्राइक पे हम लोग। कितने कर्मचारी हड़ताल पर है और
लगभग पूरे देश के जितने भी सरकारी बैंक के लगभग 50 से 60 हज़ार कर्मचारी सारे बैंक हड़ताल पे है और अपन प्राइवेटाइजेशन का विरोध करते हैं। कब तक करेंगे? ये हमारी अभी शुरुआत की 2 दिन की हड़ताल है। 16 और 17 की हड़ताल रखी गई है, उसमें प्रदर्शन वगैरह रखा गया है और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है। गोवर्धन मठपुरी ओडिशा शंकराचार्य जगतगुरु बुधवार को उज्जैन पहुंचे। उज्जैन पहुंचते ही यहां पर आपका भव्य स्वागत किया गया। साथ ही साथ धार्मिक नगरी उज्जैनी में अपने कार्यक्रम अनुसार आपने धर्म की ज्ञान गंगा बहाई। धार्मिक नगरी उज्जैनी में बुधवार शाम गोवर्धन मठपुरी पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती उज्जैन पहुंचे। शंकराचार्य जी के आगमन पर महामृत्युंजय द्वार के समीप उनका भव्य स्वागत किया गया। उज्जैन पहुंचे शंकराचार्य जी महाराष्ट्र समाज तिलक स्मृति मंदिर में धर्म सभा को संबोधित किया। इस दौरान जगतगुरु को सुनने के लिए बड़ी संख्या में श्रोतागण उपस्थित थे। शंकराचार्य जी ने मंदिर समिति की हरसिद्धि धर्मशाला में रात्रि में विश्राम किया। तत्पश्चात अगली सुबह गोवर्धन मठपुरी पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती हरसिद्धि धर्मशाला में आयोजित एक विद्वत संगोष्ठी में शामिल हुए, जहां वे पत्रकारों से मुखातिब हुए। जिसको आप कहते हैं क्या कि धार्मिक क्षेत्र, एक देवस्थान को चुन लेती है सरकार, एक जलाशय को चुन लेती है, प्रशस्त राजमार्ग को करती है, तोड़ने वालों के मकान टूट जाते हैं, कोई विरोध नहीं करता। अर्थात सौंदर्यीकरण के नाम पर कुछ भी हो सकता है। जब अंग्रेजी कट बाल बनाते हैं, बाल की छटनी होती है या नहीं? गुरुजी अभी विकास हो गई है, इसको उठाने के लिए कुछ जनता समझती है कि आमदनी बढ़ेगी, प्रशस्त राजमार्ग होगा, सौंदर्यीकरण होगा, मुआवजा मिलेगा, जनता अनुकूल है। मैं एक संकेत करता हूँ, लोक मत को पहले अनुकूल करके ही कोई राजनीतिक दल अगर विचारशील है तो कदम उठाता है। लोक मत को अपने अनुकूल करके ही फिर लोक मत को वो सरकार के विरोध में करना बहुत कठिन होता है। जैसे रथ यात्रा को लेकर लोकमत को अनुकूल कर दिया, हम सुप्रीम कोर्ट से निर्णय भी ले लिया, प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने, हमने मुंह खोला, सुप्रीम कोर्ट को अपना निर्णय एक दिन में बदलना पड़ा, तो सब जगह मैं मुंह खोलूँ तो सुप्रीम कोर्ट भी कहेगा हर जगह टांग अड़ाते हैं। प्रश्न ये उठता है, लोकमत को अनुकूल करके ही शासन तंत्र कोई कदम उठाता है। अब लोक मत को फिर शासन तंत्र के विरोध में खड़ा करना, सब जगह में खड़ा हो जाऊं, उचित नहीं ना। उज्जैन पधारे शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती का श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा महाकाल मंदिर समिति प्रवचन हॉल में सम्मान भी किया गया। जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने मीडिया से मुखातिब होते हुए उज्जैन में चल रहे सौंदर्यीकरण एवं विस्तारीकरण के प्रश्न पर कहा कि तमाम धार्मिक क्षेत्र, देवस्थान एवं जलाशय में सौंदर्यीकरण एवं विस्तारीकरण का कार्य किया जा रहा है, इसलिए सभी जगह हमारा बोलना उचित नहीं है। ये कार्य जनता को अनुकूल और लोकमत को अपने अनुकूल करके ही किया जाता है। उन्होंने कहा कि विपत्ति के समय मठ मंदिर ही लोगों का आश्रय होते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि वहाँ कोई योगी हो, भोगी ना हो। तो मैं उत्तर देता हूँ, देश का विभाजन हुआ, पाकिस्तान से जो व्यक्ति आए उनको आश्रय कहाँ मिला? मठ मंदिर में। राजा महाराजा जंगल में भटक जाते, शिकार करते करते, अन्न जल की आवश्यकता होती थी, कहाँ जाते थे? भगवती सीता को कहाँ रहना हुआ? वाल्मीकि जी के आश्रम पर। अगर संत भोगी नहीं हैं तो विपत्ति के समय मठ मंदिर ही व्यक्ति के आश्रय होते हैं। ये ध्यान रखने की बात। हमारे दुर्ग है ना, किले हैं ना, हमारा दुर्ग और किला कौन है? मठ मंदिर। विपत्ति के समय मठ मंदिर ही लोगों के आश्रय होते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि महंत, मंडलेश्वर, पुजारी भोगी न हो। श्री महाकालेश्वर मंदिरों में अधिकारियों द्वारा किए जा रहे नित्य नए प्रयोग दर्शन व्यवस्थाओं में बखेड़ा खड़ा करते नजर आ रहे हैं। पहले ही कई तरह की गड़बड़ियां सामने आ चुकी है। अब जो प्रतिदिन दर्शन करने आते हैं वहां पर उनके परिवारों ने प्रशासक धाकड़ के कक्ष के बाहर धरना प्रदर्शन किया एवं झांझ मंजीरे बजाए। महाकाल मंदिर में मंदिर प्रशासक कार्यालय के बाहर महाकाल के नियमित दर्शन करने जाने वाले श्रद्धालुओं ने बैठकर धरना दिया और प्रदर्शन कर झांझ मंजीरे बजाए। इन लोगों ने रघुपति राघव राजाराम प्रशासन को सद्बुद्धि दे भगवान भजन भी गाया और महाकाल से सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। काला गेट तो खोलना होगा। अरे भक्तों में ये तानाशाही, अरे भक्तों में ये तानाशाही
बातों पे ये तानाशाही आवाज दो, आवाज दो। श्री महाकालेश्वर नियमित दर्शनार्थी भक्त परिवार के अध्यक्ष रवि राय ने कहा कि महाकाल को देश का पहला ऐसा मंदिर बना दिया है जहां नियमित श्रद्धालुओं पर पाबंदियां लगाई जा रही है। कई वर्षों से प्रतिदिन महाकाल मंदिर में बिना व्यवधान के दर्शन करने आ रहे हैं, लेकिन अब नित्य दर्शनार्थियों को कई बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। अरे सबको दिख रहा है वो बात, लेकिन अपने अगर मैं अकेली चल रहा हूँ और तुमको जाने दे रहे हैं तो तुम यूँ होके निकल जाओगे मेरे से, है ना? उस समय वो अपने को पहचानते ही नहीं है, तो ऐसा तो नहीं चलेगा। और बिल्कुल 100 बात की एक बात है, 2 दिन का इनको समय दिया दे दे, और बिल्कुल अपनी एकता फिर भी नहीं नजर आ रही। क्या इतने ही आते हैं डेली में? श्रद्धालुओं से धरना स्थल पर मिलने आए मंदिर प्रशासक गणेश धाकड़ से श्रद्धालुओं ने कहा कि नित्य दर्शनार्थियों पर अनेक प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, जैसे कि 90% उपस्थिति, अधिक लंबा मार्ग, दिन में एक बार दर्शन की व्यवस्था, बायोमेट्रिक उपस्थिति, वृद्धजनों के लिए तो मशीन काम ही नहीं करती है, समय समय पर दर्शन व्यवस्था में परिवर्तन, विशेष पर्वों पर दर्शन की अनुमति नहीं मिलती है। इन सब निर्णयों को वापस लेने के लिए नित्य दर्शनार्थी परिवार ने महाकाल मंदिर प्रशासक से मांग की है। नियमित महाकाल भक्तों ने अनुरोध किया कि एक स्पष्ट नीति दैनिक दर्शनार्थियों के लिए बनाई जाए। मंदिर समिति के प्रशासक गणेश धाकड़ ने श्रद्धालुओं को समझाने की कोशिश की। कलेक्टर के दिशा निर्देश ही सारी व्यवस्थाएं की गई है। निश्चित रूप से पूरे शहर के, उज्जैन नगर के हमारे जो नागरिक है, विशेषकर जो डेली दर्शन करते हैं भगवान के, करीब 35 साल से करता है, कोई 40 साल से करता है। अनेक हमारे भक्तगण ऐसे हैं कि जो बिना भगवान के दर्शन किए बिना जल भी ग्रहण नहीं करते, कई लोग अन्न ग्रहण नहीं करते। परंतु मंदिर समिति के द्वारा जो है परसों एक प्रेस नोट जारी किया गया और इतने सारे प्रतिबंध हमारे दैनिक दर्शनार्थियों पर लगाए गए, जबकि एक दिवस पूर्व भी हमारे जो भी कार्यकारिणी के सदस्य हैं उनके द्वारा प्रशासक महोदय से बात की गई थी, वो सारी व्यवस्थाओं से उनको अवगत कराया गया था। परंतु एक जो प्रेस नोट जारी हुआ वो किसी मंदिर समिति का नहीं लगता, किसी भक्त वत्सल का नहीं लगता। ऐसा लगता है कि सनातन धर्म के जो लोग हैं उन पर कोई अत्याचार किया जाएगा। जैसे कि इतने सारे प्रतिबंध कि 1 महीने में अगर 90% अगर हाजिर नहीं होगी तो उसका नाम दैनिक दर्शनार्थी से काट दिया जाएगा। और अब इस बात को मानते हैं कि पूरे 30 दिन जाना किसी के लिए संभव नहीं है। कल महाकाल प्रशासक को हमारे द्वारा ज्ञापन दिया गया। कल वहाँ पर जहान मंजीरे बजाए गए, प्रशासक को सद्बुद्धि देने के लिए भजन किए गए और एक ज्ञापन दिया गया। कुल मिला के बात यह है कि जो डेली दर्शनार्थी है उनको कम समय में, कम घुमावदार रास्ते पर और उज्जैन वासियों के लिए ये सारी व्यवस्था प्रशासन को करना चाहिए। आज ज्ञापन ये दिया कि कल प्रशासन से एक आदेश जारी करा कि डेली दर्शनार्थी नरसिंह मंदिर जाएंगे, नरसिंह मंदिर से पलट के वापिस घूम के 300 मीटर की लाइन होके जनरल मिल जाएंगे। तो हमने श्रीमान जी से बात कर रखी थी कि जो डेली दर्शनार्थी 20-20 साल से आ रहे हैं उनकी सुलभ व्यवस्था की जाए। आते टाइम पे भी चलती आ रही है और ऐसे भी भक्त हैं जो बगैर भोजन के भगवान के दर्शन करते हैं। तो हमने कहा ये हमको मंजूर नहीं है और आपने जो व्यवस्था की वो सनातन धर्म के हिसाब से नहीं है। आज 8 लाख के शहर में अगर 2000 आदमी दर्शन कर रहा तो कोई बुरी बात नहीं है। फिर आप मशीन लगा दी, अंगूठे मशीन लगा दी, चेहरे की मशीन लगा दी। तो मेरा मतलब है कि श्रीमान जी जब हम भगवान के जो भक्त हैं जो आ रहे हैं, आज उस बात का ज्ञापन दिया कि हमें सुलभ व्यवस्था की जाए। अगर 2 दिन में दिया तो हम कलेक्टर साहब से बात करेंगे और नहीं तो फिर मुख्यमंत्री तक जाएंगे। धरना भी दिया है, धरना भी दिया, भजन भी गाए कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे प्रशासक को कि डेली दर्शनार्थियों के संग कोई भेदभाव ना करें। ऐसा नहीं लगता प्रशासक का तानाशाह रवैया अपना? हाँ, प्रशासन का तानाशाही रवैया था नहीं भक्तों के प्रति। मतलब डेली भक्तों से मंदिर के अंदर कोई आई नहीं है, पर भक्त हैं हम उज्जैन के। हमारा कहना है कि जो उज्जैन के 8 लाख के शहर में खाली आधार कार्ड देकर दर्शन करें, दिन भर दर्शन करा। उज्जैन के लोगों को तो दर्शन करा, तो एक बैरिकेड दे तो पीछे का दे दे, पर दर्शन तो होने दीजिए लोगों को। कार्तिक मेला ग्राउंड में झूले लगाने का विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। एक दिन पहले ज्ञापन देने वाला परिवार अब धरने पर बैठ गया है। उसकी मांग है कि उसे जो जमीन आवंटित की गई है उसे झूला वहीं पर लगाना है। साथ ही उसने निगम अधिकारियों पर आरोप भी लगाया है कि निगम के अधिकारियों से मिली भगत कर कुछ गुंडों ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया है और अब उसे डराया धमकाया जा रहा है, जिसकी वजह से उसके सामने अब रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है।
उज्जैन के कार्तिक मेला ग्राउंड में झूला लगाने वाला एक परिवार देर रात को धरने पर बैठ गया। दरअसल इस परिवार ने निगम द्वारा निर्धारित शुल्क भी जमा किया है। पिछले कई वर्षों से ये उक्त स्थान पर अपना झूला व्यवसाय करते आ रहे हैं। आपको बता दें कि धरने पर बैठे लोग पूर्व पार्षद तेजू बाबा के परिवार के सदस्य हैं, जिनका मुख्य व्यवसाय झूले का ही था। तेजू बाबा का पिछले वर्ष निधन हो गया। इस पर परिजनों का आरोप है कि उनकी जगह पर किसी अन्य व्यक्ति ने झूला लगा लिया है, जबकि उक्त जगह पर वर्षों से तेजू बाबा व उनके परिवार झूला लगाते आए हैं। यदि उनकी जगह खाली नहीं की गई तो वे धरने से उठेंगे नहीं। झूला व्यवसायी शिवनारायण और अशोक चौहान ने इसकी शिकायत उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह और निगमायुक्त अंशुल गुप्ता से भी की है। झूला व्यवसाय के अनुसार वो पिछले 35 वर्षों से उक्त स्थान पर झूला लगा रहे हैं, जिसका शुल्क भी निगम में जमा किया जाता रहा है, जिसकी सारी रसीद भी उनके पास है। लेकिन एक अन्य व्यक्ति ने निगम द्वारा उन्हें आवंटित की गई ज़मीन पर अपना झूला लगा लिया है और जब ये परिवार आपत्ति लेने गया तो इन्हें गुंडों को बुलाकर वहां से हटा दिया गया था। साथ ही इस परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी गई। इसलिए इस परिवार ने अपना एवं अपने बच्चों के सामने रोजी रोटी के संकट खड़ा होते देख उक्त स्थान पर परिवार सहित धरना दे दिया। हमारे झूला लगाने से आए थे यहाँ पर, उसके बाद में हमारी जगह पे जबरदस्ती में कब्जा करके उनका खुद का झूला लगा लिया और हमारा पूरा परिवार का सब पेट इससे बनता था। आज हमारा बड़ा भैया तेजू बाबा नहीं है तो उनके चक्कर में मजबूत होने के बाद में ये लोग हमारे संग ऐसा कर रहे हैं, न्याय कब्जा कर रहे हैं जगह पर। कितने कर रहा है कब्जा? नहीं के झूले वाले हैं। अब ये तो निगम आगे बताएगी कि कौन है यहाँ पर किसने कब्जा करा और हमारे को समिति में बिठाया तो उन्होंने बोला कि तुम्हारी जगह अंदर है। उसके बाद में हमारा आइटम हटाने के बाद में इनने खुद का अपना झूला लगा लिया और उसमें बोलते अपन ये बोलते कि जगह मेरी है। और यहाँ पर हम धरने पे बैठे और जब तक सुनवाई नहीं होगी, जब तक हम धरने पे बैठेंगे, जब तक मिलाइन नहीं होगा, जब तक हम धरने पे बैठेंगे। क्योंकि यहाँ पर हमारी जमीन थी, दूसरों ने अन्य लोगों ने कब्जा कर लिया यहाँ पर। हमारे जो बड़े पापा थे तेजू बाबा पूर्व पार्षद, उनके जाने के बाद सब लोगों ने कब्जा कर लिया। कोई सुनवाई नहीं कर रहे, सब इधर के उधर। कलेक्टर साहब के भी वहाँ पर आवेदन दिया, कमिश्नर साहब ने भी वहाँ पर आवेदन दिया, बाकी कोई सुनवाई नहीं होगी। 40 वर्षों का पुराना रिकॉर्ड है यहाँ पर और ये हम यह चाहते हैं कि हमको हमारी जमीन दी जाए। यहाँ पे कुछ अन्य लोगों ने कब्जा कर लिया और अपना आइटम लगाकर और हमें बाहर निकाल दिया गया। हम ये चाहते हैं कि हमारी सुनवाई हो। हमने कलेक्टर जी को भी आवेदन दिया है और हमने सबसे नगर निगम वालों से भी हमने बातचीत की है, लेकिन कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है। हम बस ये चाहते हैं कि हमको हमारी ज़मीन दी जाए, ये हमारी जगह है। बस बाकी इन लोगों ने कब्जा कर लिया है, बस हम चाहते हैं कि हमको हमारी ज़मीन दी जाए। फसलों की बीमा राशि नहीं मिलने से परेशान भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों ने कलेक्टर ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन किया और नारे लगाए। आपने बताया कि वर्ष 2020 से ही जो फसलों का नुकसान हुआ था उसकी रिपोर्ट बीमा कंपनी को नहीं पहुंचाने से काफ़ी नाराज़गी है और अगर उनकी मांगें नहीं मानी जाती है तो आगे उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। उज्जैन कलेक्टर कार्यालय पर भारतीय किसान संघ द्वारा प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान ज्ञापन कलेक्टर को देते हुए बीमे की राशि जल्द देने की मांग की गई। भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि वर्ष 2020 में खरीफ की फसल खराब होने की वजह से किसान को काफ़ी नुकसान हुआ है, जिसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा फसल के हुए नुकसान को लेकर सर्वे कराया गया था, जिसकी रिपोर्ट बीमा कंपनी को सौंपी जानी थी, जो आज तक सौंपी नहीं गई है। मीडिया से चर्चा करते हुए भारतीय किसान संघ के प्रांत मंत्री भारत सिंह बैस ने बताया, उज्जैन जिले की 2.25 लाख किसानों की 1000 करोड़ से अधिक की बीमे की राशि का भुगतान नहीं हुआ है। वहीं यदि हमारी मांग नहीं मानी जाती है तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन किया जाएगा। व्यापी सभी जिला केंद्रों पर आज धरने का कार्यक्रम है। इसमें प्रमुख मांग हमारी ये है कि 2020 खरीफ में जो सोयाबीन की फसलों को नुकसान हुआ था पीला मोजक रोग लगने से, उसकी बीमे की राशि का जो क्लेम बनना था और उसकी जो रिपोर्ट थी नुकसान के आकलन की, वो आज तक बीमा कंपनी को प्रशासन द्वारा दी नहीं गई है। इस कारण से पूरा उज्जैन जिले के किसान आज बीमे क्लेम की राशि से वंचित है। इसी मांग को लेकर आज हम धरने पर बैठे हैं। हमने प्रशासन से भी ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि 7 दिवस के अंदर ये रिपोर्ट तत्काल बीमा कंपनी को दी जाए, नहीं तो उज्जैन जिले के उज्जैन शहर के प्रमुख मार्गों पर भारतीय किसान संघ चक्का जाम का आंदोलन करेगा। उज्जैन के प्रधान एवं जिला सत्र न्यायाधीश एनपी सिंह को हटाकर बालाघाट भेजा गया है। वहीं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के ग्वालियर खंडपीठ में पदस्थ प्रकाश चंद्र गुप्ता को उज्जैन में नियुक्त किया गया है।
उज्जैन के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र प्रताप सिंह को अचानक हटा दिया गया है। ये जानकारी लगते ही जिला न्यायालय में हलचल तेज हो गई। वकीलों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। बताया जा रहा है कि न्यायाधीश नरेंद्र प्रताप सिंह को उन पर चल रही किसी जांच के कारण हटाया गया है। अब उनका मुख्यालय बालाघाट रहेगा। वहीं उज्जैन के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के ग्वालियर खंडपीठ में पदस्थ जिला न्यायाधीश प्रकाश चंद्र गुप्ता को बनाया गया है। न्यायाधीश गुप्ता सीनियर जज बताए जा रहे हैं। बुधवार को अचानक हुए फेरबदल से न्याय जगत में चर्चा बनी हुई है। गुरुवार से सूर्य का धनु राशि में प्रवेश होने के साथ ही धनु संक्रांति का खरमास शुरू हो चुका है। इसे क्षय मास या खरमास भी कहा जाता है। अब लगभग 1 महीने तक सारे मांगलिक कार्य वर्जित रहेंगे। जब सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करेगा 14 जनवरी संक्रांति के बाद, उसके बाद फिर से शहनाइयां गूंजने लगेंगी। भारतीय संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य के राशि परिवर्तन का असर समाज पर परिलक्षित होता है। भारतीय ज्योतिष शास्त्र ज्योतिर्विज्ञान श्री मातंगी ज्योतिष के ज्योतिर्विद पंडित अजय व्यास के अनुसार खरमास 16 दिसंबर गुरुवार से प्रारंभ हो गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सनातन धर्म संस्कृति में सूर्य के धनु राशि में प्रवेश करने के साथ मल अर्थात खरमास शुरू हो गया है। इसे मलमास, क्षय मास या खरमास भी कहा जाता है। सूर्य आकाशगंगा प्रकृति सृष्टि की आत्मा होने से शुभ कार्य में देखा गया है, जिसके बिना सृष्टि अधूरी है। मलमास समाप्त होने के बाद 14 जनवरी से सूर्य के उत्तरायण होने के बाद ही शुभ काम फिर से शुरू हो पाएंगे। मलमास के बाद विवाह लग्न 20 जनवरी से प्रारंभ हो जाएंगे। सौर मंडल के अंतर्गत सूर्य को पृथ्वी समेत सभी ग्रहों का राजा माना जाता है। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से करीबन 10-12 गुना और 13,90,000 किलोमीटर करीबन माना गया है। सूर्य के अंदर हाइड्रोजन की मात्रा अत्यधिक बताई गई है। भौगोलिक दृष्टिकोण से भारतीय ज्योतिष शास्त्र ज्योतिर्विज्ञान के अंतर्गत 9 ग्रहों में सूर्य को राजा माना गया है। सूर्य के आसपास सभी ग्रह विचरण करते हैं। इसी प्रकार सूर्य आकाशगंगा पृथ्वी प्रकृति का प्रमुख केंद्र बिंदु जाना जाता है। 9 ग्रह और सूर्य मकर राशि में 14 जनवरी में प्रवेश होंगे। 16 दिसंबर यानी आज धनु राशि में सूर्य प्रवेश हो चुके हैं। धनु राशि में सूर्य के प्रवेश होने को मल मास, क्षय मास माना गया है, जो खर मास के रूप में देखा जाता है। सनातन धर्म संस्कृति में जितने भी शुभ कार्य होते हैं वो सूर्य चंद्रमा को देखते हुए मनाए जाते हैं। धनु राशि में सूर्य के प्रवेश होने के साथ शुभ कार्य वर्जित माने गए हैं। धनु राशि में सूर्य 1 महीने 14 दिसंबर तक रहेंगे। इसमें भगवान विष्णु की पूजन होती है। पीपल में जल दूध दिया जाता है। एकादशी का व्रत किया जाता है। राज्य कर्मचारी संघ ने भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत सहित तमाम शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पण की। एक कैंडल मार्च निकालकर टावर चौक से लेकर शहीद पार्क तक कैंडल मार्च निकाला गया। इसमें शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भारत माता की जय के जय घोष लगाते हुए निकले। तमिलनाडु के कन्नूर में हेलीकॉप्टर हादसे में एकमात्र जीवित बचे कैप्टन वरुण सिंह का भी निधन हो गया है। वे 8 दिन तक जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़ते रहे। अब तक हेलीकॉप्टर दुर्घटना हादसे में भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत सहित उनकी पत्नी 12 फौजियों की मौत हो गई है। इसमें एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर के चालक दल के वायु सैनिक सहित 11 सैनिक हैं। इन सभी को श्रद्धांजलि देने के लिए राज्य कर्मचारी संघ ने कैंडल मार्च टावर से शहीद पार्क तक निकाला। पूरे प्रदेश में कर्मचारियों ने कैंडल जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान भारत माता की जय के जय घोष लगाए गए। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ जिलाध्यक्ष मनोहर गिरी ने बताया कि पूरे प्रदेश में इस घटना को लेकर शहीदों के लिए श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा गया है। उज्जैन के टावर चौक से शहीद पार्क तक फौजियों के लिए एक कैंडल मार्च निकाला गया। राज्य कर्मचारी संघ के जिला तहसील ब्लॉक एवं संभाग प्रदेश के पदाधिकारियों ने शहीद बलराम जोशी एवं अरविंद सिंह तोमर की प्रतिमा के सामने कैंडल जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी।
राज्य कर्मचारी संघ के जिला सचिव दिलीप चौहान ने कहा कि देश की सुरक्षा फौजियों के कंधे पर टिकी है, इनकी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष दिलीप पुरोहित, संभागीय सचिव राम सिंह बनिहार, जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष मांगीलाल पाटीदार, संजय सिंह सिसोदिया, अर्जुन सिंह सोलंकी की उपस्थिति में 2 मिनट का मौन रखकर विमान दुर्घटना मृतक चालकों को श्रद्धांजलि दी गई। बाइट मनोहर गिली। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश के आह्वान पर पूरे प्रदेश में हमारे तीनों सेनाओं के प्रमुख सम्मानीय विपिन जी रावत एवं उनके साथ जो विमान दुर्घटना में शहीद हुए हैं, आज मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ प्रदेश के द्वारा यह आह्वान किया गया था कि आज 15 दिसंबर को पूरे प्रदेश में कैंडल मार्च और श्रद्धांजलि अर्पित की जाए। उसी के कार्यक्रम में आज मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के द्वारा यहाँ पर टावर चौक से शहीद पार्क तक हमने कैंडल मार्च और श्रद्धांजलि का कार्यक्रम आयोजित किया है। उज्जैन की तेज तर्रार नेत्री नूरी खान को मध्य प्रदेश की महिला इकाई का वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाकर मालवा निमाड़ का प्रभार सौंपने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में हर्ष है और महिला नेत्री का जगह जगह पूरे शहर भर में जोरदार स्वागत किया गया। उज्जैन की सक्रिय एवं तेज तर्रार नेत्री नूरी खान को मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस का वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाकर मालवा निमाड़ का प्रभार सौंपने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं उनके समर्थकों द्वारा गुरुवार को दोपहर नूरी खान का स्वागत समारोह आयोजित किया गया। यहां उनके समर्थकों ने बाइक रैली निकालकर उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। आज दोपहर में महिला प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष नूरी खान की वाहन रैली जूना सोमवारिया रिंग रोड से कमरी मार्ग, तेलीवाड़ा, कंठाल, क्षीर सागर होते हुए कांग्रेस कार्यालय पहुंची, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। रैली के दौरान पूरे मार्ग में मंच बनाकर भी नूरी खान का भव्य स्वागत किया गया। स्वागत करने के लिए अपनी ये जगह पर बैठते जाओ। नजाकत नाथ साहब आ जाए, कृपया स्वागत करना अपने आनंद में। दीपक महरे जी उधर खाते पुरुषोत्तम कहार जी आ जाए, कृपया स्वागत करें। आत्माराम जी मार्गी दीदी का स्वागत। मनोज ठाकुर जी भी आ जाए, दीदी का स्वागत करें। पूर्व मुख्यमंत्री और माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री कमलनाथ जी एवं आदरणीय सोनिया गांधी जी द्वारा ये बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी गई है। आज शहर कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष महेश सोनी जी और समस्त वरिष्ठ कांग्रेसी और महिलाओं द्वारा यहाँ पर मेरा एक सम्मान और स्वागत रखा गया है। मैं सभी की बहुत आभारी हूँ और ये जिम्मेदारी बहुत अहम है, क्योंकि वर्तमान सरकार महिलाओं के साथ अत्याचार करने में नंबर 1 है। ऐसे में महिलाओं को मजबूत करना, उनके अधिकारों की आवाज़ उठाना, पूरे निमाड़ और मालवा अंचल की महिलाओं को सशक्त बनाना और हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी कि ये जो अलोकतांत्रिक सरकार है, जो खुद को मामा कहते हैं और दूसरी तरफ भांजियों के बलात्कार प्रदेश में होते हैं, ऐसे मामा से लड़ने के लिए मैं मानती हूँ कि इस पद और इस जिम्मेदारी की बहुत अहम भूमिका है, जिसका निर्वहन मैं पूरी तरीके से करके अपने नेताओं की, वरिष्ठ नेताओं की कसौटी पर खरा उतरने की कोशिश करूँगी। विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल की आरती रोज सुबह की तरह 4 बजे की गई। सबसे पहले बाबा को हरिओम जल चढ़ाया गया, उसके बाद में बाबा को भस्मीभूत किया गया। अपने बाबा की एक झलक पाने के लिए भक्त ललायत दिखे। रोज सुबह होने वाली बाबा महाकाल की भस्म आरती में आज तड़के बाबा महाकाल को भस्मीभूत किया गया। भस्म आरती के दौरान पूरे मंदिर परिसर में बाबा के जयकारे गूंजते रहे। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक विश्व प्रसिद्ध राजाधिराज बाबा महाकाल के दरबार में आज तड़के 4 बजे भस्म आरती की गई। भस्म आरती के पूर्व बाबा महाकाल को हरिओम जल चढ़ाया गया। हरिओम का जल चढ़ाने के पश्चात राजाधिराज महाकाल को भस्म अर्पण की गई। भस्म अर्पण करने के बाद राजा के रूप में बाबा महाकाल का श्रृंगार किया गया। तत्पश्चात ढोल नगाड़ों की थाप के बाबा महाकाल की आरती की गई।
भस्म आरती में अपने राजा के दर्शन पाकर भक्तों ने राजाधिराज महाकाल के जय घोष लगाए। राजाधिराज बाबा महाकाल की एक झलक पाने के लिए भक्त बड़े ही बेताब दिखाई दिए। महाकाल टुडे के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप चलते रहिए महाकाल टुडे के साथ।